हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप और फॉर ईच लूप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। सो फॉर लूप का जो सिंटेक्स हमने सी में पढ़ रखा है, सबसे पहले मींस क्या होता है, फॉर हम यूज़ करते हैं वर्ड, और उसमें फिर हम इनिशलाइज करते हैं, चेक करते हैं, और इंक्रीमेंट जो हमारा एक लिखा होता है। सो सेम यहाँ पे भी एज इट इज़ कैसे लिखते हैं PHP में, आप एक बार इसको देख लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ये हमारा फॉर है, ये इनिशलाइजेशन हो गया, काउंट इज़ इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, और वेरिएबल में यहाँ काउंट प्लस प्लस। ओके डन। यहाँ पे इको काउंट कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं यहाँ पे HTML में BR को, और इसे सेव कर लेते हैं। ओके, फॉर loop.php ये हमारा सेव हो गया। रन एक बार कर लेते हैं। यहाँ लोकल होस्ट ऑलरेडी ओपन है। ओके, रिफ्रेश कर लिया यहाँ पे for loop.php, ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके, सो फॉर लूप जैसे यूज़ करते थे पहले भी, अभी भी वैसा ही है, बस यहाँ चेंज फॉर में ये है कि आप जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं उसमें डॉलर यूज़ करिए। और वेरिएबल कैसे करते हैं इस पर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वेरिएबल और डेटा टाइप पे, आप उसे भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो से पहले, सो दैट आपको प्रॉपर पता हो कैसे यूज़ करना है। और इस वीडियो का मेन कंसर्न जो मेरा था, फॉर ईच लूप डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर ईच लूप का बेनिफिट क्या होता है, फॉर लूप यूज़ करते हो तो आपको ये पता है कि काउंटर का एंड मुझे कहाँ तक देखना है, मीन्स उसकी लास्ट वैल्यू जो कि जहाँ तक चेक करेगा हमें वही जानना है। वाइल में भी यही होता है। फिर फॉर ईच लूप में क्या डिफरेंट क्या है, आप जब कोई एरे बनाते हैं, सपोज़ आप कोई एरे डिक्लेयर कर, मीन्स ऐसा होता है डायनेमिक एरे, मीन्स वैल्यू आई जा रही है, आपको ये नहीं पता कि कितनी वैल्यू आने वाली। जब आप डेटाबेस से डेटा फेच करते हो, आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हो, आपको नहीं पता कि इसमें 100 लोग अपना इनपुट डालेंगे या 2000 2 लाख कितने इनपुट्स आने वाले हैं। तो आप एक सेट तो नहीं कर सकते। सपोज़ आपके 2 लाख उसमें डेटा आने वाला, और अब आप वहाँ पे 10 लाख तक का अगर कर लेते हो सपोज़, फिर क्या होगा, आपका अननेसेसरी उतने टाइम लूप चेकिंग होगा, आपको पता नहीं था कि कितना आने वाला है। सो यहाँ बेनिफिट है फॉर ईच लूप का। फॉर ईच लूप आपको यहाँ ऑटोमेटिक एरे में कितनी सो वैल्यू कितनी एंड तक है, मिले मीन्स वो वैल्यू हमें एरे में लेते, इसलिए मैंने आपको डेटाबेस का वाले का अप्रोच समझाने की कोशिश किया। सो फॉर ईच में वो लास्ट वैल्यू कहाँ तक है वो वहीं तक जाके चेक करेगा। आपको यहाँ पे काउंटर सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वैल्यू 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, कितना है 1 लाख। ओके, सो एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं सो दैट क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ फॉर ईच लूप का सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं मार्क्स। ओके, मार्क्स की वैल्यू हम एरे में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एरे ऑलरेडी हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ओके, 6 वैल्यू स्टोर किया हुआ है एरे का। अब क्या करते हैं, फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें तो अभी दिख रहा है कि यहाँ 6 वैल्यूज़ है, लेकिन हो सकता है 6000 वैल्यूज़ भी हो, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कहाँ तक लेना है, कितने काउंटर्स चलाने हैं। सो यहाँ पे आप यूज़ करोगे फॉर ईच लूप। एक मिनट पहले सेव कर लेते हैं पेज को, फॉर ईच .php। ओके, फॉर ईच, यहाँ पे वेरिएबल लिया, इसको चेक करते एज मार्क। आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स है, और ये मार्क है। क्यों है, फॉर ईच मार्क्स एज मार्क। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप कभी लिखते हो ना फॉर में, आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक जाए, तो ये वो वैल्यू है जहाँ से स्टार्ट करना है, और एज एन मार्क्स में ये अब जब ये कंपेयर करेगा तो एज एन मार्क में होगा, और वैल्यू प्रिंट करेगा जो उसमें मार्क में आएगा। ओके, मार्क एज मार्क मीन्स 4 एज मार्क। पहला क्या जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू एरे की स्टार्ट करेगी, ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 4 एज मार्क, मार्क में पहली वैल्यू 4 जाएगी, फिर रन होगा, एग्जीक्यूट होगा लूप,
फिर यहाँ मार्क्स एज मार्क में 8 एज मार्क, अब मार्क की वैल्यू 8, तो ये बार बार अपडेट होती है कि लास्ट तक। सो ये लूप है। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं इको। सो यहाँ प्रिंट क्या करेंगे, आपको क्या लगता है मार्क्स होगा या मार्क होगा? वैल्यू मार्क में हर बार स्टोर हो रही है तो मार्क होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर लिया BR। ओके, ये हो गया हमारा सेमीकोलन एंड। और अब इस लूप को एक बार रन करा के देख लेते हैं। हमारा पहले से ही ओपन है लोकल होस्ट, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। फॉर ईच डॉट PHP ये करेक्ट आ रहा है 4 8 10 12 14 15। सो ये बेनिफिट है, हमें नहीं पता था कि लास्ट का इंडेक्स कितना है। फॉर ईच लूप के थ्रू वो पूरे एरे में जितनी भी वैल्यू थी उन सबको एक्सेस करके अप्रोच कर लिया। वैसे ही आप यहाँ कंडीशंस लगा सकते हो, मीन्स जब ये वैल्यू हो तब ये प्रिंट करना है। फर्दर आप इससे पहले इफ़ पढ़ा हुआ है, फॉर पढ़ा है, वाइल पढ़ा है, उन सबको यूज़ करके जो भी कंडीशंस आप बनाने अपने कोड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल था कि हम फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो सिमिलरली जैसे फॉर ईच लूप हमने 1 डायमेंशनल एरे के लिए किया है, वैसे ही हम 2 डायमेंशनल एरे के लिए भी फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके बता दे रही हूँ। ओके, फॉर ईच, उसके लिखने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, सपोज़ यहाँ फर्स्ट नाम का मैंने लिया है, ये हम इसी से इंडेक्स यहाँ पे मीन्स एक्सेस करते हैं। आपने नहीं देखा तो आप पहले एक बार एसोसिएटिव एरे का वीडियो देख लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा एसोसिएटिव एरे होता क्या है। ओके, सो एसोसिएटिव एरे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रिंग में हम इंडेक्स लिखेंगे उसे डबल कोट्स में लिखा है। यहाँ वैल्यू अगर इंटीजर है सो आप जैसे नंबर लिखते हैं वैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए, कॉमा सेकेंड, और ये रही आपकी वैल्यू, ये रहा 18। ओके, और यहाँ मार्क में आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप रन करते वक्त यूज़ करते हो। अभी तो आपको बेसिकली सबसे पहले वेरिएबल्स में डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे मार्क 1 नाम का एक ले लेते हैं, ये एरे हमें पहले बनाना था ना। सो एरे बन गया ये हमारा। सो एरे बन गया है हमारा, एसोसिएटिव एरे ऐसे ही बनता है। अब इसको हमें लूप में एक्सेस करना है, मैंने पहले ही लिख दिया था वहाँ पे फॉर ईच। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मार्क्स मार्क 1 हमने दिया। हम जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लेते हैं क्योंकि उसमें वैल्यू जा रही है एस। अब हम यहाँ पे कोई नया वेरिएबल देंगे जिससे ये वैल्यू रीड आउट होगी। मार्क इंडेक्स मैंने दिया है। ओके, मार्क इंडेक्स, यहाँ पे फिर हमें लिखना होता है, थोड़ा सिंटेक्स में चेंज होता है, मार्क अंडरस्कोर वैल्यू। जैसे ये फॉर्मेट होता है ना इंडेक्स और वैल्यू का, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट देना होता है। तो मैंने यहाँ मार्क इंडेक्स लिया और मार्क वैल्यू लिया हुआ है इसके लिए। ओके, सो अभी इसको जब मीन्स प्रिंट कराना है तो आप इको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एक बारी, और हमें वैल्यू प्रिंट करानी रहेगी। सो इको वैल्यू हमारी मार्क वैल्यू में आएगी, और इसको सेव कर लेते हैं। फर्स्ट सी लाइक अगर ये करेक्ट हुआ तो रन हो जाएगा। सो ये हमारा यहाँ पे है आपकी फर्स्ट 6 वैल्यू जो इससे पहले फॉर ईच की जो सिंपल एग्जांपल की थी, और यहाँ पे आपकी फॉर ईच की जो वैल्यू थी। ओके, सो ये प्रिंट हो गया। इसको प्रिंट करने का भी मीन्स वे ही सिंपल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है। अगर फॉर्मेट में मिस्टेक होगा तो एरर्स आएंगे, उसको आपको अब प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इन दोनों में डिफरेंस। जब आप एसोसिएटिव एरे पे काम करोगे तो एक यहाँ पे वेरिएबल लेना होगा जो इंडेक्स के प्रोपोर्शनल हो और यहाँ पे जो वैल्यू के प्रोपोर्शनल हो। ओके, सो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है फॉर लूप और फॉर ईच लूप पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
Please do like, share and subscribe, and if you have any query you can ask me in the comment section.